का आखिरी पहर होता था तो उठ जाते थे, मुसल्ले बिछा दिया करते थे और कहते थे या अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। उन्हीं के बारे में कुरान कहता है वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि अल्लाह ने उन्हें माल जो दिए हैं तो उसमें अपने मालों में से वो उनको भी दे दिया करते थे जो उनसे मांग लेते हैं जरूरत के वक्त, और उनको भी दे देते हैं जो गैरत की वजह से उनके सामने हाथ नहीं फैला पाते। इसी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी है उसमें तुम्हारा जिक्र है, अफ़ला ताक़िलून, तो क्या तुम समझते नहीं हो? तलाश करो इस कुरान में हम हैं कहां पर, ढूंढो ये किताब हिदायत, ये अजीम किताब जो अल्लाह ने जिब्रील अमीन की वसातत से मुस्तफा जाने रहमत के क़ल्बे अतहर पर उतारी, इसमें हमारा जिक्र है तो है कहां पर? अभी 11वीं का महीना गुजरा, उन्हें देखें और कुरान की आयतों को देखें तो बिलाशुबा ये आयत उन्हीं पर मुंतबिक होती हैं कि वही लोग थे जो रातों को बड़े कम सोते थे, ये वही लोग हैं जो रात के पिछले पहर में उठ करके अपने रब से बख्शिश की दुआएं मांगा करते थे। यही वो लोग हैं जिनके हाथ में फुतूहात आया करती थी तो ये जमा नहीं करते थे, मांगने वाले को भी दिया करते थे और सवाल न करने वाले को भी अता कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह। इस कुरान में सबका जिक्र है, खुशकोतर का जिक्र है, सबका जिक्र है, हमारा भी जिक्र है। कुछ लोगों का जिक्र आता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कुछ लोग इस जमीन के पर्दे पर ऐसे गुजरे जो रातों को सिर्फ इस मकसद से गुजारते थे कि ये रातें लंबी लंबी अल्लाह ने जो अता फरमाई हैं उसकी बारगाह के सजदे भी हो जाएं, उसकी बारगाह के रुकू भी हो जाएं। हमसे न सजदे ही हो पा रहे हैं न हमसे रुकू हो पा रहे हैं। कहीं इरशाद फरमाता वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कोई बेहुदा अगर उनसे ज़बान दराज़ी करने लगता है तो वो कहते हैं भैया आखिरी सलाम ले, हम अपने रास्ते चलते हैं। आज तो बहस मुबाहसे की बाजारें गरम है, आज तो तू तू मैं का बाजार गरम है। जिसको देखो जहाँ पे देखो, गली नुक्कड़ों पे देखो, होटलों पे देखो, चौराहों पे देखो, बिला मकसद की गुफ्तगू में तू तू मैं है, रिश्तों में खटास पैदा हो रही है, बिगाड़ पैदा हो रहे हैं, एक दूसरे से कते ताल्लुक का सफर तय हो रहा है। हालांकि कुरान कहता है अल्लाह का सच्चा बंदा वो है वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, अगर कोई बेहुदा और ओजड और गवार से अगर मुंह लगने लगता है तो वो कहता है मेरा आखिरी सलाम ले, मैं अपना रास्ता ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हम ऐसे हैं? नहीं है तो ये हमारा जिक्र नहीं है तो ये फिर किसी और का जिक्र है। ये उन नुफूस कुदसिया का जिक्र है जो दुनिया में रहे तो एक एक नफ्स, एक एक लम्हा, एक एक लहजा अल्लाह की याद में गुजार के गए, और खुदा की कसम अल्लाह ने उनकी यादों को आज अपने बंदों का वजीफा बना दिया है, हिर्ज़े जा बना दिया है। हम कहीं भी रहे, हम गौसे आजम के नाम लेवा है, गरीब नवाज के नाम लेवा है, निजामुद्दीन के नाम लेवा है, मखदूम साबिर के नाम लेवा है। मतलब ये अल्लाह के लिए जिए थे और जो अल्लाह के लिए जीता है सारी कायनात की ज़बानों पे उसका चर्चा जारी करता है। सुभान अल्लाह वे सुभान अल्लाह। यही कुरान है। कहीं पर इरशाद फरमाया गया मा सलककुम फी सकर, आप बेबसी देखें, साथ में उठे, साथ में बैठे, साथ में खाया, साथ में पिया, ताल्लुकात, मामलात, नशिस्तो बरखात, उठना बैठना, रिश्तेदारियां, रिश्ते नाते सब साथ में थे। मगर एक जमात है जो जहन्नम की तरफ जा रही है, एक जमात है जो जन्नत की तरफ जा रही है। जन्नती जहन्नमियों से पूछ रहे हैं मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज तुम्हें दोज़ख में ले गई? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते। आप हमें नोट देके क्या समझते हैं? जन्नतें पक्की हो गई? आप 10-10 के नोटों में जन्नतें पक्की करेंगे? सुनिए, इसी कुरान में अल्लाह फरमाता है लिल मुत्तकीन, जन्नत परहेजगारों के लिए अल्लाह ने बनाई है। और परहेजगार की सिफात बयान करते हुए इस मौके पे फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, मुत्तकी वो होता है कि हालात खुशहाली के हो तब भी राह खुदा में खर्च करता है, और अगर तंगहाली हो जाती है तब भी अल्लाह के रास्ते में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वस्ती वस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, मुफ्ती सारिफ रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर।
खुशहाली है तब भी राह खुदा में लगा रहा है, और अगर थोड़ा सा हाथ टाइट हो गया तब भी राह खुदा में लगा रहा है। सुभान अल्लाह। मुत्तकी की पहचान बताएगी। हमें तो कोरोना डरा रहा था। कितने की रसीद करती थी मदरसे की? 1000 की। कोरोना चल लिया, मत बताओ। मस्जिद में कितने देते थे? 250 कर दो, कोरोना चल लिया, क्या पता क्या बनेगा। जिसके लिए जन्नत बनी है वो मुत्तकी है, और मुत्तकी की पहचान इस जगह पे ये बताई गई है कि अगर हालात टाइट हो तब भी अंदेशों से नहीं डराते हैं, कोरोना से नहीं डराता है, भुखमरियों से नहीं डराती है, दुनिया के हालात से परेशान नहीं करते हैं। खुशहाल है तब भी राह खुदा में देता है, बदहाल है तब भी राह खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तलाशी कहाँ है हम कुरान में? अल्लाह ने जो दिया है उसमें से खर्च करिए। हाथ दिया है, कोई अंधा खड़ा हुआ है, हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस कराइए। नफली नमाज ही नफली इबादत नहीं है। किसी अंधे को हाथ पकड़ के रास्ता करा दोगे, ये भी नफली इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, बंदा जब फर्ज पढ़ लेने के बाद नफली इबादतें शुरू करता है तो मेरा महबूब बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई यतीम है, उसके सर पे दस्ते शफकत फेरिए और उससे कहिए। आज एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है, बाप चले गए, बच्चे आवारा हो गए, बच्चे बिगड़ गए। किसने आपको ये हक दिया है? आप उनके पड़ोसी हैं, आप उनके निगरान हैं, आप देखभाल कर सकते हैं। ये ताना देने से पहले अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करो। अगर कोई बच्चा यतीम है तो उसकी तालीम का बंदोबस्त करो, उसके अच्छे रास्ते का इंतखाब करो, ताकि ये शिकवा और गिले का मौका ना आए कि बाप चला गया तो बच्चा बिगड़ गया। आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर मोहल्ले में कोई यतीम है तो अच्छे तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करना, सीधे रास्ते पे लगाना, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम करिए, ये नफली इबादतें हैं सर, करें। बाकी मौत तो जो है वो आएगी, बिलाशुबा आएगी। सैयदना हसन बसरी कहते हैं, एक बादशाह था, साल में एक मर्तबा अपने गांव में जाया करता था और एक कब्र पे जाकर के उलमा को इकट्ठा करता, सुलहा को इकट्ठा करता, बड़े बड़े फुजला को इकट्ठा करता। फिर एक जमात तबीबों की आती थी, हकीमों की आती थी, डॉक्टर्स की आती थी, फिर घुड़सवारों की आती थी, फिर नेजा बरदारों की आती थी, फौजियों की आती थी। हसन बसरी कहते हैं, एक दफा मैं भी साथ में चला गया, पता तो लगाऊं ये जाता कहाँ पे। पहुंचे तो वहां पूछा कि बात क्या है आखिर, तो लोगों ने बताया ये इसका इकलौता बेटा है जो इस कब्र में लेटा हुआ है। ये उलमा को जमा करता है, फुजला को जमा करता है, बड़े बड़े उपादों ज़ुहाद को जमा करता है और कहता है, बेटे मुझे माफ कर देना, अगर इल्म के जरिए तेरी मौत को टाला जा सकता था तो देख यहाँ पे उलमा भी खड़े हुए हैं, बड़े बड़े फलासफर भी खड़े हुए हैं, बड़े बड़े उपादों ज़ुहाद भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, मगर बेटे जब मौत आती है तो किसी का इल्म भी मौत से बचा नहीं पाता। अपने बेटे की कब्र पे तबीबों की, हकीमों की, डॉक्टरों की एक जम्मे गफीर इकट्ठा करता था और कहता था, बेटे मुझे माफ कर देना, ये मौत का ही नहीं पंजा। जब किसी को अपना शिकार बनाता है, डॉक्टरी नहीं बचाती, हिकमत नहीं बचाती, दवा दारू नहीं बचाती, मौत जब आती है तो सारी दवाएं फेल। नेजा बरदारों को इकट्ठा करता था, घुड़सवारों को इकट्ठा करता था, फौजियों को इकट्ठा करता था और कहता था, बेटे मुझे माफ कर देना, अगर ताकत को भिड़ा के मौत को रोका जा सकता था तो मैं सब कुछ दांव पे लगा करके तेरी मौत को रोक लेता, मगर जब मौत आती है तो सारी ताकतें फेल। अपना ताज उसकी कब्र की पाइटी की तरफ रख के कहा करता था, बेटे मुझे माफ कर देना, अगर तख्त के जरिए, सल्तनत के जरिए, शौकत और दबदबे के जरिए मौत को टाला जा सकता था, मैं तख्त दे देता, हुकूमत दे देता, सल्तनत दे देता, मगर तेरी मौत को आने नहीं देता। मगर बेटे मुझे माफ करना, जब मौत आती है तो तख्त, सल्तनत, हुकूमत सब धरा जाता है और अल्लाह का वादा पूरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन नहीं गया? सब गए, मगर जाओ कैसे?
अबू बकर सिद्दीक का कौल सुनो, फरमाते मन दखलल क़ब्र बिला ज़ादिन फकान्नमा रकिबल बहर बिला सफीनतिन। कब्र में जाना तो अच्छे अमाल लेके जाइयो, इसलिए कि कब्र में बगैर नेक अमाल लिए जाने वाला ऐसा है जैसे कोई समंदर में उतर गया और कश्ती पास में नहीं। क्या करेगा? गोते लगेंगे, दिमाग का संतुलन बिगड़ेगा, चंद गोतों में दरिया और समंदर के नजर हो जाएगा। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जिस तरीके से कोई समंदर में बगैर कश्ती के उतर जाए तो मुकद्दर डूब जाना है, कोई अगर कब्र में बगैर नेक अमाल किए अगर जाए तो कब्र में फंस जाना है। इकट्ठा करिए, ये मस्जिदें बनी है हमारे ही लिए, पढ़िए नमाजें। मौत के बाद में दुनिया ज्यादा दिनों याद नहीं रखती है। तख्ते गल गए, कब्रें बिगड़ गई, निशान मिट गए, किसी को पता नहीं कहां दफनाया था, कहां लिटाया था। भूल जाती है दुनिया, सब भुला देती है दुनिया। अपनी पूंजी पास में होगी, खजाना पास में होगा, नेकियां पास में होंगी तो इंशाअल्लाह जिंदगी भी बाहर गुजरेगी, कब्र की मंजिल भी पार होगी। मैदान महशर में पहुंचेंगे तो मुस्तफा की शफाअत मिलेगी, जन्नत में ठिकाना। सुभान अल्लाह वे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत नेकियां कमाए, समझ में नहीं आता। ये नौजवान नस्ल की तो देखो, ये कहीं भी बैठ के कहने लगते हैं मैं बोर हो रहा हूं। भाई कमाल है, तुम बोर हो रहे हो। अरे बोर होने के लिए भी तो वक्त चाहिए ना, तो तुम्हारे पास में इतना वक्त है कैसे कि तुम बोर हो रहे हो? मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं कितना फालतू वक्त है कि कुछ नहीं कर रहा तो कह रहा मैं बोर हो रहा हूं। क्यों हो रहा वो? वुजू बना, इमाम साहब के पास में जा और कहे इमाम साहब कुरान शरीफ खाक पढ़ना नहीं आता, कायदा बगदादी वाली बेटे पढ़ा दो। अरे दिल लगा के पढ़ना तो शुरू कर, खुदा की कसम कुरान वो किताब है, अगर दिल लगा के पढ़ना शुरू कर दिया तो बोरिंग खत्म हो जाएगी, सारी जहनी टेंशन भी दूर हो जाएगी, कुरान पढ़ जाएगा, जिंदगी में बहार आती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सारिफ रजा साहिब किबला, मुफ्ती सारिफ रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेमकसद बातों पे कि मैं आज बहुत सैड हूं, दुखी हूं मैं आज, तो क्यों दुखी हो गया तू? क्या हो गया? बेमकसद ला यानी मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु मा ला यानी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हर वो काम जिंदगी से निकाल के रख दो जिसका जिंदगी में कोई फायदा नहीं। अलाव पे बैठे क्या और सुना फुलाना क्या कह रहे हैं? क्यों बैठे पड़े हो अलाव पे भाई? यही उम्र है अच्छी अच्छी आदतें डालने की। जवानी में संगतें भी हैं, सोहबतें भी हैं, याराना भी है, दोस्ताना भी है, मगर याद रखना जिस दिन उम्र ढली तो आवाजें दोगे फुलाना सुन लेना तो वो कहेगा अकल काम नहीं कर रही है तुम्हारी, याद तुम खुद करते रहे करो। फिर नहीं आएगा पास में कोई, फिर नहीं बैठेगा। अभी से आदतें डालो, कुरान पढ़ने की आदत, नमाज पढ़ने की आदत, तस्बीह पढ़ने की आदत। अगर बूढ़े हो भी गए कोई पास में बैठे या ना बैठे, आप होंगे, अल्लाह की तस्बीह होगी, नमाज के सजदे होंगे, कुरान की तिलावत होगी, कोई पास में बैठे या ना बैठे, जिक्र इलाही से जिंदगी बहुत पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती शारिफ साहब किबला, नारे तकबीर। खूब गौर करें, खूब जहन लगाएं। ज्यादा दिनों का नहीं है मामला, थोड़े ही दिनों में इसकी बिसात समेट दी जाएगी दुनिया की। हाँ, आला हजरत ने बड़ी साफ सुथरी बात कही है, आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या हुआ?
जाने वाले की दर्दनाक कैफियत बयान करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, सारे लोग उसके जनाजे पे कहते हैं आखिरी दीद है, आओ मिलने रंज बेकार है क्या होना है। जाने वाला कहता है दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है क्या होना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरा मशवरा तो यह है, बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी करो। उड़ो मत ज्यादा, छोटी छोटी बातें करो। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। जमीनी मसाइल इतने हैं कि उसी से फुर्सत नहीं मिलेगी। लंबी चौड़ी बातें मत करिए, हवा में उड़ने की मत करिए, अभी ठीक से वजू बनाने का तरीका। जापान की बातें, अमेरिका की बातें, सद्दाम हुसैन की बातें, फलाना मुल्क फलाने मुल्क से लड़ गया, वुज़ू बनाना नया मुल्क लड़ गया। पेपर पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, मुल्क लड़ गया, अरे लड़ गया लड़ने दो। इधर अपना मसला खराब हो गया, इसे देखो। मुजद्दिद अल-फ़सानी के पास में उनके चाहत रखने वाले अक़ीदतमंद ने खत भेजा और बोले हजरत मैंने एक इदारा बना लिया, मैं आजकल खिताबत भी कर रहा हूँ और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जवाब में लिखा तुम अपने लिए भी कुछ कर रहे हो। बातें सब जगह है कि मैं 2 महीने तक खाली नहीं हूं। क्या बताना चाह रहा है? कोई मुहद्दिस जलील हो गए, विलायत के मनसब पे फाइज हो गए, क्या हो गए? विलायत के मनसब पे फाइज नहीं हो गए। ये सब कहीं ना कहीं काबिल मुआखजा चीजें हैं, पकड़ ली जाने वाली चीजें हैं। याद रखो भाइयों, आप भी सोचे, हम भी सोचे, आखिर आने का मकसद कहीं से मिट्टी उठाई, आलम अरवा में रखा, बापों की पीठों में रखा, माओं के पेटों में रखा, अच्छी सूरतें बनाई। इरशाद फरमाता लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, मगर सबसे अच्छी सूरत मैंने इंसान की बनाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वे सुभान अल्लाह। इतना लंबा प्रोसेस, आलम अरवा, बापों की पीठे, माँ को पेट, वहाँ पे सूरतें मूरतें, वहाँ पे हिफाजत, दुनिया में भेजा क्यों? बेमकसद। अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, ये सोच रहे हो कि खामखा पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कहाँ भाग रहे हो? क्या मेरे पास में लौट के नहीं आओगे? कौन फरमा रहा? खुदा। मचाओ हंगामा, छोड़ो नमाज़ें, वीरान करो मस्जिदें, जाओ करो आबाद सनीमा हालों को। अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, जाओगे कहाँ? लौट के तो मेरे ही पास में आओ। बंदा है कंट्रोल में रहे, अपनी औकात में रहे, तभी बंदा है। समंदर औकात में होता है बड़ा अच्छा है, औकात से बाहर जाए तो तबाही। आग चूल्हे में रहे बड़ी अच्छी है, अगर कोई चिंगारी बाहर फैल जाए तो खाकिस्तर कर। बंदा औकात में रहे तो बहुत अच्छा है, खुदाई के दावे पे उतर आए तो तारीख मौजूद है। फिरौन को दरियाए नील मारता है, नमरूद को लंगड़े मच्छर। क्या बात। याद रखो इसे मौत को। इससे ना मुफ्ती बनाना आलिम, इससे फकीह बचाना मुहद्दिस, इससे फलासफर बचाना कोई दानिश्वर, सब यहाँ तक के जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी दुनिया सजा दी, एक आन के लिए तो उन्हें भी मौत आई। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फकत आनी, एक आन के लिए आई और उसके बाद वो अपनी क़ब्र अनवर में फिर सुभान अल्लाह। वैसे ही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी सोचे, हम भी सोचे। मौलाना मोहम्मद अली साहब तकरीर भी फरमाया करते थे, पढ़े लिखे आदमी। अल्लाह ने जो मुकर्ररा वक्त उनके लिए लिख रखा था वो पूरा हुआ, रफ्ते सफर बांध गए। अभी हमारी सांसें चल रही हैं, किस दिन खत्म हो जाए ये खबर नहीं। मैं अक्सर ऐसे मौकों पे अपनी तकरीर में ये जुमला बोलता हूँ कि मौत का सबसे दर्दनाक पहलू ही यही है कि मौत कब आ जाए ये नहीं। जी जी बिल्कुल हक बात है।
सुभान अल्लाह बेशक सुभान। मैंने हजरत फेसबुक पे देखा, पाकिस्तान का मामला है। एक दिन हुई मेहंदी, दूसरे दिन बना दूल्हा, तीसरे दिन वलीमा, चौथे क्या प्लान नहीं होंगे, मंसूबे नहीं होंगे, प्रोग्राम नहीं होगा, लंबे जीवन साथी के चुनाव के बाद में लंबे मंसूबे नहीं बने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा मंसूबा बनाने वाला तो वो है, सबसे अच्छा प्रोग्राम बनाने वाला वो है, और उसी के प्रोग्राम में हिकमत और बेहतरी है। उसने कब वक्त मुकर्रर किया है ये हम नहीं। किस मुंह से ये कह देते हो कि इमाम साहब कहते हैं आओ नमाज पढ़ने, तो कहते हैं छींटे आ गए। अरे छींटों में घूम रहे हो, मलकुल मौत आ गए तो उनसे भी कह लियो कि थोड़ा और राउंड लगाई जाओ कहीं कहीं छींटों में। वो नहीं मानेंगे। मसला तो यही है, वो मान जाते तो ये होता कि चलो कहीं और घूम आ रहे हैं, मगर वो आते हैं तो फिर ला यस्ताखिरूना सातों वला यस्तक़दिमून, एक लम्हा ना इधर होता है ना एक लम्हा उधर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इल्म कदरिया फैज़ कदरिया, इल्म कदरिया फैज़ कदरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत 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 अच्छा। समझ में आ रही है बात? तुम सुनो, हमें यही के हैं, तुम्हारे यहाँ के हैं, क्यों इसमें कैद कर रहे हो? और मुझे देखो, उसमें लगे रहोगे, उसमें कैसा आ रहे होंगे। सुनिए, गौर से सुनिए, सब गौर व फिक्र करें। मौलाना मोहम्मद अली नबी बहुत से 40 में पढ़े होंगे हैं, आज उनका 40वां हो रहा है। 40 में पढ़ते पढ़ते भी आदमी ये सोचता है कि मैं पढ़ता ही रहूं। नहीं, तेरा भी होना है, सबके होना है। 40 में तीजा होना है, 10वां 20वां होना है, 40वां होना है। हर कोई ये जहन में रखे, मेरे आका तो इरशाद फरमाते हैं कब्रों पे इसीलिए जाया करो, ये दुनिया से दिल को हटाती है, आखिरत से दिल को जोड़। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। जाओ कब्रिस्तान में जाओ। गुरु नानक के बारे में आता, उससे एक जवान जाके कहने लगा, बोला कोई ऐसा नुस्खा नहीं है मैं मरूं ना? बोले है? तो बोले बताओ। बोले किसी ऐसे घर से एक गिलास पानी ला के दे जिस घर में कोई मैयत न हो। सब घरों में गया, बोले तुम्हारे यहाँ कोई मर गया? बोले मर गया ना, कितने मर गए? बोले मुझे एक गिलास पानी चाहिए था ऐसे घर से जिसमें कोई मरा ना हो। बोले हमारे यहाँ तो मर गए। और गया, बोले तुम्हारे यहाँ कोई मर गया? बोले बहुत मर गए। घूम फिर के दौड़ लगा के आखिर में आकर के कहने लगा एक गिलास पानी किसी घर से मुझे नहीं मिला जिसमें मौत न हुई हो। तो गुरु नानक ने कहा जब कोई घर खाली नहीं है तो मर मुझे भी सुभान अल्लाह सुभान। बचेगा नहीं। और यही तो एक सबसे बड़ी हकीकत है जहाँ पे बड़े बड़े अच्छों ने सरेंडर करा, वरना तो इन जबानों में बड़ा जोर है। ये साइंस मान तो रही है, कब्रों तक में कैमरे लगा दिए कि क्या हो रहा है, मगर यहाँ पे आकर के हाथ खड़े कर रही है कि इससे आगे का नहीं पता कि क्या हो रहा है। मगर मुस्तफा ने खूब खुल खुल के बयान किया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मिशकात शरीफ की हदीस है, जब किसी मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, जब कब्र में रख दिया गया, फरिश्ते आए उठाया तो ये अपनी आंखों को मलते हुए उठता है और आका फरमाते ही से ऐसा लगता है जैसे सूरज डूबने वाला है। ये बंदा अगर नमाजी होता है तो फरिश्तों से कहता है वक्त असर खत्म हो रहा है, जो कुछ करना है बाद में करना, मैंने पहले असर की नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। देखें आप, नमाज की आदत थी तो फरिश्तों से भी कह रहे हैं वक्त जा रहा है असर का, या पढ़ना है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसके इस जवाब के बाद में उससे कब्र के सवाल ही ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि तीनों सवालों के जवाब इस एक बात में हो गए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। छोड़ो, सूरज डूब रहा है, मुझे असर की नमाज पढ़ना है। इसमें तीनों सवालों के जवाब। नमाज किसकी पढ़ना है? मन रब्बो का। नमाज किसमें है? मां दीनों का। दुरूद किस पर पड़ेगा? मां कुंता तकुल। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। उसका एक जुमला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, फिर कब्र के फरिश्तों से सवाल ही नहीं। सुभान अल्लाह वे सुभान अल्लाह। मगर ये कहेगा कौन? जिसकी नमाज की आदत होगी। मस्जिदों में लाले पड़े हुए हैं लोगों के। इमाम साहब कह रहे हैं आओ लग जाओ साइड से, अपनी दोनों कर ले रहे हैं अल्लाह अकबर। अब वो मुक्तदी भी ऐसा, वो कह रहा है किधर को हूं खड़ा, तो वो कह रहा है यहीं बराबर में हो जाओ, दो ही हो अपने। और क्या कई जगह पे ऐसा हुआ। मस्जिदों में नजर नहीं आएंगे, मार्केटों में खूब दिख रहे हैं। इधर असर गई, मगरिब गई, ईशा गई, फजर गई, जोहर गई, ख्याल नहीं आया। गौसे आजम फरमाते ओ नफ्स के पुजारी, तेरा एक बेटा मर जाए पूरा घर अपने सर पे उठा लेता है। हाय अल्लाह ये क्या हो गया, मेरा बेटा मर गया। यही 11वीं वाला पीर कहता है ओ नफ्स के पुजारी, तेरा एक बेटा मर जाए पूरा सर घर पे उठा लेता है। तेरे 5 वक्त की नमाज छूटती है, आंसू का एक कतरा तक नहीं निकलता। समझ रहे हैं? तो खूब अच्छे तरीके से गौर व फिक्र करें। आप भी सोचें, हम भी सोचें, सिग्नल भी मिल गया, सब सोचें, सब सोचें, मेरे बाद भी सब सोचें, क्योंकि सिग्नल आ गया है। आप लोग आराम से बैठे, सबकी गुफ्तगू सुने। शेर कादरियत मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहेड़वी का खुसूसी खिताब होना है। अब ये एक अजीम काफिला हमारे शोराए मिल्लत इस्लामिया का मौजूद है। इनमें से जिसका भी इंतखाब होता रहेगा वो आपसे मुलाकात करता रहेगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ, मौला ताला कहने बयान करने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।